यूपी की राजनीति में एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल चर्चा में है। 2027 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे बीजेपी की पहली पसंद या फिर नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों में कोई नया मोड़ आने वाला है? जी हाँ, इन तमाम चर्चाओं के बीच बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं ने ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में चल रही बहस पर लगभग विराम लगा दिया है। आखिर क्या कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और क्यों ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बीजेपी इतना भरोसे में नजर आ रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने हो, लेकिन सियासी मैदान अभी से सज चुका है। बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है और विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच चुनावी नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। कानपुर में आयोजित यूपी तक कॉन्क्लेव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ शब्दों में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वही पार्टी का चेहरा होंगे। सिर्फ ब्रजेश पाठक ही नहीं, हाल ही में मंत्री बने मनोज पांडे ने भी योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी किसी तरह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का नेतृत्व पहले ही तय है। उनके मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व स्पष्ट कर चुका है कि यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में किसी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। हालांकि बीजेपी जहां पूरे आत्मविश्वास के साथ दिख रही है, वहीं कानपुर में कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी भी सामने आई है। यूजीसी से जुड़े मुद्दों और कुछ अन्य विषयों को लेकर कई लोगों ने असंतोष जाहिर किया है और कहा है कि वे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि ब्राह्मण समाज सनातन मूल्यों का वाहक रहा है और सरकार ने सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार काम किया है। ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे दोनों ने दावा किया है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है और आगे भी मजबूती से साथ खड़ा रहेगा। वहीं बीजेपी अब सिर्फ विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को भी साधने की तैयारी में जुटी हुई है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, बीजेपी के भीतर नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है और पार्टी 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही दांव लगाने जा रही है। यानी बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ योगी फैक्टर बीजेपी को फिर सत्ता तक पहुंचाने के लिए काफी होगा और क्या ब्राह्मण वोट बैंक वास्तव में उतना ही मजबूती से बीजेपी के साथ है जितना पार्टी दावा कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या 2027 में भी योगी ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर फिलहाल इतना ही। इस तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अपना भारत टाइम्स।